प्राचीन काल की बात है। एक बार महर्षि दुर्वासा के भयंकर श्राप के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र और सभी देवता अपनी सारी शक्तियां और वैभव खो बैठे। तीनों लोकों पर असुरों का कब्जा होने लगा। जब घबराए हुए देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने एक ही उपाय बताया, क्षीर सागर यानी समुद्र के तल में छिपा अमृत। जो भी उस अमृत को पी लेगा वो अमर और अजेय हो जाएगा। अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं ने समुद्र मंथन की योजना बनाई, लेकिन समुद्र को मथना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए देवताओं को असुरों से हाथ मिलाना पड़ा। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी की तरह लपेटा गया। एक तरफ से देवता खींच रहे थे और दूसरी तरफ से असुर। सबकी आंखों में बस एक ही लालच था, सबसे पहले अमृत पाने की होड़। मंथन शुरू हुआ। समुद्र के गर्भ से कई दिव्य चीजें निकली, लेकिन तभी अचानक समुद्र का रंग गहरा काला और लाल होने लगा। आसमान में भयानक बिजलियां कड़कने लगी और एक दम घुटने वाला जहरीला धुआं उठने लगा। अमृत से पहले क्षीर सागर ने ब्रह्मांड का सबसे घातक और विनाशकारी जहर उगल दिया था, हलाहल यानी कालकूट। ये विष इतना गर्म और भयंकर था कि इसकी आंच से आसमान के तारे टूटकर गिरने लगे और समुद्र के जीव जलने लगे। देवता और असुर उस विष की महक मात्र से तड़पकर जमीन पर गिरने लगे। सृष्टि त्राही त्राही कर उठी। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी इस महाविनाश के आगे विवश थे। पूरा ब्रह्मांड राख होने की कगार पर था। जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो सभी देवता भागते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां देवों के देव महादेव गहरी समाधि में लीन थे। देवताओं ने रोते हुए उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, बचाइए, आपकी बनाई ये सृष्टि जल रही है। करुणामयी महादेव तुरंत वहां प्रकट हुए जहां हलाहल उबल रहा था। अपने बच्चों को तड़पता देख शिव की आंखें करुणा से भर गईं। उन्होंने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और अपनी दिव्य शक्तियों से पूरे ब्रह्मांड में फैल रहे उस भयंकर जहर को अपनी एक छोटी सी हथेली में समेट लिया। बिना एक पल की देरी किए महादेव ने वो उबलता हुआ हलाहल विष पी लिया। लेकिन तभी वहां माता पार्वती आ गई। उन्हें पता था कि महादेव के हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड बसता है। अगर विष उनके पेट में गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। माता पार्वती ने दौड़कर तुरंत अपने दोनों हाथों से महादेव का गला कसकर पकड़ लिया। उन्होंने अपनी शक्तियों से उस भयंकर विष को शिवजी के गले से नीचे उतरने नहीं दिया। विष गले में ही रुक गया। उस महाविनाशकारी विष की जलन और गर्मी इतनी अधिक थी कि महादेव का गोरा गला जलकर हमेशा के लिए गहरा नीला पड़ गया। उस दिन देवताओं ने उन पर पुष्प बरसाए और पूरी सृष्टि ने उन्हें एक नया नाम दिया, नीलकंठ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि महादेव हमें सिखाते हैं कि जब भी जीवन में हलाहल रूपी बुराई, क्रोध या नकारात्मकता आए तो उसे ना तो अपने अंदर उतारें और ना ही दूसरों पर निकालें। उसे शिव की तरह अपने गले में रोक लें। जो जहर पीकर भी दुनिया को अमृत बांटे, वही है हमारे देवों के देव महादेव।